Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding assessment of knowledge. In that we will discuss about essay type questions, short answer question, multiple choice questions. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं जो हम लॉन्ग आंसर के जैसे जो है वो हम लिखते हैं, ठीक है। जो हमें लॉन्ग आंसर जो है वो लिखने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आर ओपन एंडेड एंड रिक्वायर स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव रिटन रिस्पॉन्स बाई ऑर्गेनाइजिंग देयर थॉट्स, प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ऐसे टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। इसमें जो है वो ब्रॉड में आंसर जो है वो कोई भी चीज़ का जो है वो रिटन रिस्पॉन्स जो है वो लिखा जाता है। इसमें अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने थॉट्स जो उस क्वेश्चन के बारे में क्या थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट कैसे उसको जो है वो प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। क्या जो उसमें जो है वो पूछा गया वो सारी चीज़ें जो है वो अपने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो डेप्थ में जो है अपने रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है उसके रिगार्डिंग एक डीप नॉलेज जो है वो रखते हैं और उसमें जो है वो प्रेजेंट करते हैं। जब भी हम एक लॉन्ग आंसर जो है वो लिख रहे हैं तो इसकी जो है वो 3 पार्ट में ज़्यादातर इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, बीच में जो है वो बॉडी पार्ट होता है, लास्ट में जो है वो हम उसको कंक्लूड करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो है वो क्या उसका पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो पूरा क्या है टॉपिक से जो है वो उसमें पूछा गया है, ठीक है, उसके बारे में जो है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। बॉडी पार्ट में हम क्या रखते हैं, बॉडी पार्ट जो है वो बीच का पार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या रखेंगे, उसके डेफिनेशन क्या, ओवरऑल कंटेंट जो है वो उसमें रखेंगे। लास्ट में हम उस टॉपिक को जो है वो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम कंक्लूड भी करते हैं। तो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन कुछ ऐसे करके लिखे जाते हैं। दीज क्वेश्चंस आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर असेसिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल सच एज एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये पर्टिकुलरली क्या असेस करते हैं, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है वो देखते हैं कि मतलब कोई चीज़ को ब्रॉड में कोई भी पर्सन जो है वो कैसे करके उसने जो है वो सीखा है, कैसे कोई भी चीज़ को एनालिसिस कर रहा है, कैसे सिंथेसाइज कर रहा है, उसको कैसे करके इवेल्युएट करता है। तो इसमें सारी चीज़ें उसके कॉग्निशन के अकॉर्डिंग जो है वो देखी जाती हैं। एनालिसिस पार्ट वो कैसे करके कोई भी चीज़ को एनालिसिस कर रहा है, क्या समझता है उसके बारे में, ठीक है, उसने उसके ओवरऑल उसके उस टॉपिक के बारे में क्या थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें ऐसे टाइप क्वेश्चन में जो है वो लिखी जाती हैं। तो इनके एडवांटेजेस जो हैं वो क्या होते हैं, अलाउ स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी एक्सप्रेस आइडियाज़ कोहेरेंटली एंड इफेक्टिवली। स्टूडेंट जो है इसमें अपने आइडियाज़ कोई भी जो है वो एक ब्रॉड वे में जो है वो लिख सकता है, अपनी सारी क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आइडियाज़ जो है उसमें प्रेजेंट करता है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू शोकेस देयर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ब्रॉड वे में जो है वो पूछा जाता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अपने अंदर की जो क्रिटिकल थिंकिंग उसके बारे में क्या चीज़ें वो प्रेजेंट करना चाहता है, कैसे करके वो सोचता है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसके अंदर जो है वो लिखता है। उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम जैसे समटाइम्स जो है वो पूछी जाती है कि इसको जो है वो प्रूव करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो दिखाने होते हैं तो वो वहाँ पे जो है वो इन क्वेश्चंस के अंदर जो है वो अपने प्रॉब्लम स्किल्स जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो प्रेजेंट कर सकता है और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उसमें जो है वो दिखा सकता है। इनेबल इंस्ट्रक्टर टू असेस स्टूडेंट डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रक्टर जो है वो स्टूडेंट की पूरी किसी भी टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज है उसको कि नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कितनी नॉलेज थी स्टूडेंट को, ये सारी चीज़ें जो है वो असेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे ऐसे टाइप क्वेश्चंस के, स्कोरिंग कैन बी सब्जेक्टेड एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसके लिए जो है वो उसको ओवरऑल जो इंस्ट्रक्टर जो भी जिसने भी पूछा है उसको पूरा जो है वो कंटेंट जो है वो रीड करना पड़ता है। इसके लिए जो है वो सब्जेक्टिव वे में होता है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो प्रोसेस जो है वो इंस्ट्रक्टर के लिए हो जाती है। स्टूडेंट में स्ट्रगल टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट इफेक्टिवली। स्टूडेंट जो है वो समटाइम डिफ़िकल्टी जो है वो फेस कर सकते हैं, कहीं उनके लिए टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा होता है तो उसमें वो है अपने थॉट्स वगैरह जो है वो प्रॉपर वे में समटाइम जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। कब क्या कहाँ कैसे करके लिखना उन्हें इतना जो है वो आइडिया नहीं होता है। पोटेंशियल फॉर प्लेगरिज्म और कॉपिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। लोग जो है इसको कहीं से भी जो है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से उनके अंदर प्लेगराइज्ड कंटेंट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, मतलब उन्होंने कहीं से भी उठा के जो है वो कॉपी कर दिया। अगर हम उसको सॉफ्टवेयर पे डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ से जो है इन साइड से जो है वो कॉपी जो है वो किया गया, तो ये कहीं एक्सटर्नल सोर्स से जो है वो किसी ने दूसरे ने लिखा था उसको कॉन्टेंट जो है वो कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में जो है वो लिखे जाते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रिक्वायर स्टूडेंट टू प्रोवाइड कंसाइज रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट को जो है वो कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन का कंसाइज वे में कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो लिमिटेड वर्ड्स में कैसे लिखना है इसमें जो है वो किया जाता है। दे आर डिजाइन टू असिस्ट फैक्चुअल नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट की कंसेप्ट और आइडियाज़ क्लियरली एंड कंसाइजली। इसमें जो है वो स्टूडेंट अपने फैक्चुअल नॉलेज, फैक्ट के बारे में जो है वो लिखता है। कोई भी चीज़ को कॉम्प्रिहेंशन वे में जो है वो छोटा सा स्मॉल जो है वो टॉपिक जो है वो शॉर्ट वे में जो है वो लिखता है, और अपनी जो एबिलिटी जो है वो एक कंसाइज मैनर में, एक कंसेप्टली मैनर में जो अपने आइडिया को एक कंसाइज मैनर में जो है वो प्रेजेंट करता है और एक क्लियर वे में जो है वो प्रेजेंट करता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के? अलाउ फॉर एफिशिएंट असेसमेंट ऑफ ए ब्रॉड रेंज ऑफ कंटेंट। इसमें जो है वो बड़ा कंटेंट को जो है वो उसमें छोटा करके जो है वो कम वर्ड्स में जो है वो लिख सकता है कोई भी, तो इसके लिए हम इजीली तरीके से इसको असेस भी कर सकते हैं। स्कोरिंग इज जनरली ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें जो है वो हमें तुरंत पढ़ लेते हैं इसको, और इसके लिए जो भी ऑब्जेक्टिव वे में जो है होता है, तो इसके लिए जो हम एवेल्यूएशन करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, तो वो एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ज़्यादा इसमें जो है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं करना पड़ता। मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ गैसिंग एज स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड ए स्पेसिफिक आंसर। इसमें जो है स्टूडेंट की ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जैसे कि कोई भी जैसे MCQs वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या गैस करके कोई भी टिक मार्क जो है वो कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होता है। इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम कोई गैस करके जो है वो हम इसमें कोई भी चीज़ जो है वो कर सकें, तो या फिर कोई भी स्टूडेंट जो है वो कोई भी चीज़ का स्पेसिफिक आंसर जो है वो पर्टिकुलरली ये ऑप्शन है, ये नहीं है, ठीक है, तो वो दे सके। इसमें जो है उनको पर्टिकुलरली स्पेसिफिक आंसर जो है वो लिखना पड़ता है, और उसका जो है वो कंसेप्ट क्या है वही प्रॉपर लिखना पड़ता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें जो है वो लिमिटेड स्कोप रहता है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग को जो है इसमें जो है वो बड़े कोई भी टॉपिक को जो है वो प्रेजेंट कर सके, डीप स्किल्स जो है वो अपने दिखा सके। डिफ़िकल्टी इन असेसिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट को डीप नॉलेज हो रही है उस टॉपिक के रिगार्डिंग की नहीं हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट अपनी डीप नॉलेज जो है वो प्रेजेंट नहीं कर सकता है। पोटेंशियल फॉर एम्बिग्विटी एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पे जो है वो डुप्लीकेशन किसी भी चीज़ का कर सकता है, ठीक है, लाइक ये उसको जो है कोई भी क्वेश्चन को जो है वो समटाइम्स जो है वो मिस इंटरप्रिटेट कर सकता है कि इसका इतना आंसर जो है इतना ही जो है वो लिखना है, या फिर उसको डुप्लीकेशन कहीं का भी जो है वो कहीं पे भी जो है वो लिख सकता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि लिमिटेड कंटेंट जो है वो लिखना होता है, तो इसमें जो है वो जस्ट रैंडमली जो है वो कुछ भी जो है वो डुप्लीकेशन होने के, डबल कंटेंट लिखने के जो है वो चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है इसके जो है ये सारे डिसएडवांटेजेस जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हम सबको पता है कि ये क्या रहता है, ये एक टाइप ऑफ असेसमेंट रहता है जहाँ पे स्टूडेंट को करेक्ट आंसर कौन सा है, तो वहाँ पे 4 को आंसर जो है वो दे रखे होते हैं, तो उनमें से एक मार्क जो है वो करेक्ट आंसर को जो है वो करना होता है। तो ये जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, तो ये 2 तरीके के हो सकते हैं। सिंगल रिस्पॉन्स MCQs हो सकता है यहाँ पे, नेक्स्ट होता है मल्टीपल रिस्पॉन्स MCQs। सिंगल रिस्पॉन्स MCQs में क्या रहेगा, यहाँ पे एक आंसर जब हमें सिलेक्ट करना हो तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंगल जो रिस्पॉन्स MCQs उसको बोलते हैं। दिस क्वेश्चन आर यूजफुल फॉर टेस्टिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए स्पेसिफिक टॉपिक। कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक का जो है वो, जैसे सेल के बारे में हमने क्वेश्चन पूछे, तो सेल के पर्टिकुलर एक MCQs जो है वो हमने डाल दिए, तो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसको जो है वो नॉलेज है कि नहीं है, ये जो है वो उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए की जाता है। दे कैन बी इफेक्टिव इन असेसिंग स्टूडेंट एबिलिटी टू रिकॉल फैक्ट और कॉन्सेप्ट। ये जो क्वेश्चन जो है कब यूज़फुल होते हैं, जब हमें स्टूडेंट की कोई भी चीज़ को रिकॉल करवाना हो, या फिर उसके अंदर कितनी एबिलिटी हो कोई कंसेप्ट वगैरह के बारे में, इसके लिए जो है वो हम इन टेस्ट को जो है वो हम करते हैं, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें डालते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्स MCQs। मल्टीपल रिस्पॉन्स MCQs में क्या करना है हम, जैसे उसमें बहुत सारे मल्टीपल आंसर दिए होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा आंसर जो है वो उसको 1 से 2, 3 जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो ऑर्डर वाइज जो है वो देखने पड़ते हैं कि कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो लिस्ट में जो है वो दे रखे हैं। These questions are helpful in evaluating a student ability to analyze
इन्फॉर्मेशन एंड मेक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये जो क्वेश्चन जो होते हैं ये स्टूडेंट को इवेलुएट करने में, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करने में, कोई भी टॉपिक के बीच में जो है वो कैसे करके कनेक्शन है, क्या ऑर्डरली जो है वो प्रोसेस, जो कोई चीज़ समटाइम ऑर्डर वाइज जो है वो हमें अरेंज करने होते हैं। एमसीक्यूज दिए हैं तो फर्स्ट है, उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी वाइज आता है, उसके बाद थर्ड आता है, उसके बाद फोर्थ आता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी वाइज कोई भी जो चीज़ जो है उसको ऑर्डर वाइज जो है वो रैंक वाइज जो है वो अरेंज करने में भी जो है वो हेल्प करते हैं। Multiple response MCQs can be more challenging than single response question as they require a deeper level of understanding and critical thinking। जो multiple response MCQs होते हैं उसके जो single response MCQs के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा टफ होते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो है वो डीपर लेवल की जो है वो नॉलेज, डीपर लेवल के अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो मल्टीपल रिस्पॉन्स करने के लिए जो है वो पर्सन को लगानी पड़ती है। जहाँ सिंगल रिस्पॉन्स MCQs में क्या था, जस्ट एक टिक करना था, उसमें जो है वो उनको पता होगा तो वो कर देंगे। यहाँ पे अगर मल्टीपल रिस्पॉन्स जो है वो उनको पता है, फिर इसके बाद क्या आना है, इसके बाद क्या आना है, जब वो चूज़ करते हैं तो उन्हें बहुत सारे MCQ वो आंसर जो है उसके चूज़ करने जो है वो पड़ते हैं और ऑर्डर में अरेंज करने पड़ते हैं समटाइम्स। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस ऑफ MCQs क्या होते हैं, ये क्या रहते हैं, इफ़िशियंसी जो है वो रहते हैं। ये लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट रिलेटेबली टू द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट जो है वो पर्सन को नॉलेज है उसके रिगार्डिंग जो है वो नहीं है, तो वो हम विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हम कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए टाइम सेविंग जो है वो रहता है। दे कैन कवर ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इन ए सिंगल असेसमेंट। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक को एक ही टाइम पे जो है वो कवर जो है वो सिंगल असेसमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव। इसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी जो है वो रहती है। MCQs प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ असेसमेंट एज द आंसर आर क्लियर कट एंड दे डू नॉट रिलाई ऑन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बाय द एग्जामिनर। ये क्या करते हैं, इसमें जस्ट उसका एक आंसर होता है, तो इसका जो वो रहता है स्कोरिंग सिस्टम क्राइटेरिया जो रहता है वो क्लियर कट रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हमने 10 मार्क्स दिए हैं, किसी को हमने 8 मार्क्स दिए, किसी को हमने 7 मार्क्स दिए, ऐसा नहीं करते हैं। इसमें क्लियर कट रहता है कि अगर उसने सही क्वेश्चन किया तो उसको जो है वो 1 मार्क्स जो है उसको मिलेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको मिलेगा। तो इसमें कोई भी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो है वो एग्जामिनर नहीं करता है। नेक्स्ट वन रिलायबिलिटी। ये जो टेस्ट जो है वो रिलायबल जो है वो रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को जो है वो अगर गलत सही, ठीक है, किसी को हम कुछ मार्क्स दे रहे हैं, किसी को हम कुछ मार्क्स दे रहे हैं, अगर सही रिस्पॉन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मार्क दिए जाते हैं। तो ये रिलायबल जो है वो रहती है। इसमें हम किसी के बीच में जो अगर वो सही करेगा तो ही हम जो है उसको सही आंसर करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें किसी के बीच में जो है वो हम ग्रेडिंग सिस्टम में जो उसके बायास जो है वो नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो MCQs जो रहते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रहते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट स्टूडेंट पे उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो है वो अगर हमें कोई भी कंपैरिजन वगैरह अगर हमें करना पड़ जाता है तो हम उसको स्टैंडर्डाइज वे में स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग जो है वो उनकी जो है वो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इमीडिएट फीडबैक। अगर हमें तुरंत का तुरंत जो है वो कहीं से भी फीडबैक चाहिए तो हमें तुरंत फीडबैक लेने के लिए किसी की स्ट्रेंथ क्या है, किसी की वीकनेस क्या है, किसी से कोई भी हमने कोई टॉपिक पढ़ा दिया तुरंत उसके हमने MCQs दे दिए, तो तुरंत ही चीज़ को जो है वो पता करने के लिए जो है वो हम इसका जो तुरंत फीडबैक लेने के लिए कि हमने क्या पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, किसी की स्ट्रेंथ किसी की वीकनेस वगैरह जो है वो पता करनी है तो हम इसका तुरंत जो है वो यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो ये क्या थे इसके MCQs के जो है वो एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ द MCQs के कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या रहता है हमारा, फर्स्ट हमारा लिमिटेड असेसमेंट। इसको हम लिमिटेड ही एरिया पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। MCQs मे नॉट बी इफेक्टिवली असेस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। स्टूडेंट के अंदर जो है वो हायर थिंकिंग लेवल जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, जैसे वो किसी चीज़ को एनालिसिस कर पा रहा है, वो किसी चीज़ को सिंथेसाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कोई भी चीज़ उसका इवेल्युएशन जो है वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कोई चीज़ के बारे में उसको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, जैसे रैंडमली ऐसे ही उसने MCQs को जो है वो मार्क कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो है वो कोई भी रैंडमली चीज़ जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो समटाइम उसके तुक्के में जो है वो आंसर जो है वो सही निकल जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिमिटेड असेसमेंट ही कर पाते हैं। गेसिंग। स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, करेक्ट आंसर जो है वो गेस भी कर लेते हैं, जैसे कि कुछ भी गेस कर लिया कि इसका 1 का 4 होगा, 1 का 2 होगा, ऐसे करके जो है वो गेस कर लेते हैं। तो इनका जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा उनको कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक
टॉपिक के बारे में कितनी नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो इसमें जो है वो एक कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो रखेगी। तो इसमें जो इसका ये एक विदड्रॉ जो है वो डिसएडवांटेजेस जो है वो कॉन्स जो है वो रहेगा। नेक्स्ट वन है मिस इंटरप्रिटेशन। पुअरली कंस्ट्रक्टेड MCQ कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ आंसर चॉइसेस रिजल्टिंग इन अनफेयर असेसमेंट। अगर हमने MCQs पैटर्न जो है वो सही से नहीं बनाया, उसको कंस्ट्रक्शन जो है वो सही से नहीं किया, तो इसमें जो है वो आंसर की चॉइस वगैरह जो है वो सही से नहीं डाली, तो इसमें अनफेयर असेसमेंट जो है वो रहेगा। ठीक है, इसमें जो है वो अगर किसी चीज़ से जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमने और किसी के ले लिए, या फिर उसके MCQs की जो अदर ऑप्शंस थे वो सिमिलर ना रख के कुछ ही बिल्कुल अलग ही कर दिए, तो इसमें जो है वो फेयर असेसमेंट नहीं रह पाता है। लेक ऑफ क्रिएटिविटी, इसमें जो है वो स्टूडेंट अपनी क्रिएटिव वो कितने हैं, कैसे करके कोई चीज़ जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज़ें सारी जो है वो सोच जो है वो नहीं कर पाते। उनकी नॉलेज क्या, उनकी क्रिएटिविटी क्या है, वो कोई चीज़ को कैसे करके एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रेजेंटिंग आइडियाज़ उनके कैसे, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो नहीं कर पाएंगे। जस्ट उन्हें क्या करना होता है, क्वेश्चन जो है वो मार्क करना होता है, अपना आंसर उसमें कौन सा है। टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट, ये जो क्वेश्चंस जो रहते हैं MCQs, इसमें जो है वो टाइम लगता है, उसके मल्टीपल ऑप्शन जो है वो चूज़ करने पड़ते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन में जा डालें। ठीक है, जो उसके वो अदर जो होते हैं सब्स्टिट्यूट्स वगैरह जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, कि जो भी हम MCQs के जो अदर ऑप्शंस दे रहे हैं वो उससे सिमिलर ही होने चाहिए, क्योंकि एकदम अलग कर दिया तो उसका आंसर तुरंत जो है वो पता कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके जो है वो आंसर डाले जाते हैं, ताकि जो है वो इफेक्ट मतलब टाइम लगे उनको, जो है वो थोड़ा एनालिसिस करने का टाइम जो है वो रहे। ठीक है, उसमें जो है वो कंफ्यूज जो है वो MCQs में हो जाएं। ठीक, तो ये जो क्या, जब ये सारे MCQs वगैरह जब हम बना रहे होते हैं, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो रहती है।